हेलो गाइस, स्वागत है आपका। सो गाइस, एमसीयू के थॉर ने भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी बुरे डिसीजंस या काम किए हैं अभी तक के अपनी जर्नी में। लेकिन गाइस, आज मैं टॉप 5 गुड थिंग्स बाय थॉर इन एमसीयू की बात करने जा रहा हूँ। वेल, टॉप 5 का मतलब ये नहीं है कि बस थॉर ने 5 ही अच्छे काम किए हैं या बुरे काम कुछ किए ही नहीं, बल्कि मैं बस आज 5 की ही बात करने जा रहा हूँ बिकॉज इट्स माई चॉइस। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, अटैकिंग यूटेनहाइम। बेशक बिना मतलब कि किसी जगह जंग छेड़ देना बहुत गलत है, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जब थॉर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यूटेनहाइम में हमला किया तो उसके दोस्तों के घायल होने के साथ एसगार्ड में भी हमले का खतरा था, मगर ओडिन ने सबको जाकर वापस लाया और थॉर को अर्थ में बैनिश कर दिया। जिसके बाद थॉर ने एक इंसानी ज़िंदगी जी, एसगार्ड से दूर रहते हुए और बिना अपने पावर्स के, जिस कारण वो एरोगेंट प्रिंस ऑफ एसगार्ड अब इंसानों के बीच रहते हुए दया और शांति जैसे बातों को समझ पाया। और उसके बाद जो थॉर वर्दी हुआ, वो ना ही कभी फ्यूचर में किंग बनना चाहता था और ना ही उसे अपने पावर्स का घमंड था, बल्कि बस वो एसगार्ड और बाकी 9 रियाम्स में शांति के लिए स्ट्रगल करता दिखता है। जिस कारण भले ही थॉर का अटैक यूटेनहाइम में गलत हो, मगर इसी कारण वो बैनिश हुआ और अर्थ में रहकर इंसानियत जान पाया। नंबर 4, फाइंडिंग लोकी इन अर्थ। जब थॉर 1 के इस सीन में बायफोर्स डिस्ट्रॉय हुआ और लोकी ब्रिज से नीचे गिरता है, तब एसगार्डियंस का 9 रियाम्स में भी जाना बंद हुआ ब्रिज के टूटने पर। मगर तब भी थॉर या तो ओडिन फोर्स या ब्लैक मैजिक के थ्रू अर्थ पहुंचा ताकि वो लोकी को दोबारा एसगार्ड वापस ला सके। और इसी बीच थॉर का सामना टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से हुआ, जिसके बाद वो एक एक करके सभी अर्थ के सुपर हीरो से मिलता गया और बाद में वो एवेंजर्स में भी शामिल हुआ। जिस कारण थॉर का अर्थ आने का डिसीजन एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, वरना बिना थॉर के एवेंजर्स अधूरी होती और हमें एवेंजर्स की टीम में गॉड ऑफ थंडर थॉर नहीं दिखता, या फिर ये कॉमेडी और एक्शन से भरा आयरन मैन वर्सेस थॉर की सीन भी कहां देखने मिलती हमें। नंबर 3, टेकिंग म्योलनिर टू द मेन टाइमलाइन। एंड गेम के टाइम ट्रेवल के वक्त सभी हीरोज़ के जैसे थॉर का भी बस एक ही मिशन था कि जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ से किसी भी कीमत में इन्फिनिटी स्टोन वापस लेके आए मेन टाइमलाइन में। मगर थॉर एसगार्ड जाकर रॉकेट के साथ एथर को ढूंढने के बजाय रोना धोना शुरू करता है और अपनी माँ के हाथों पकड़ा जाता है। मगर इसी कारण उसका डिप्रेशन काफ़ी कम हुआ और एट लास्ट जब रॉकेट को एथर मिला तब थॉर उसे रुकने को कहकर म्योलनिर को समन करता है। और हाँ, वो तब भी वर्दी था और थॉर का म्योलनिर को विल्ड करके मेन टाइमलाइन में लाना एक बहुत बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि इसी कारण हमें थॉर एक नहीं बल्कि 2 पावरफुल वेपन के साथ दिखा। और साथ ही कैप्टन अमेरिका भी जाते जाते आखिरी टाइम अपने वर्दीनेस को सभी के सामने शो भी कर पाया। नंबर 2, मेकिंग सर्टर रिबॉर्न। जब थॉर रैग्नारोक के शुरुआत में ही थॉर सर्टर को हराता है, तब कभी थॉर ने ये नहीं सोचा होगा कि उसे दोबारा सर्टर को रिबॉर्न करवाना भी पड़ सकता है, क्योंकि थॉर ये भली भांति जानता है कि सर्टर का बस एक ही मोटिव है, एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन यानी रैग्नारोक। मगर एट लास्ट जब थॉर हेला को हराने के लिए नाकाम था और इससे एसगार्डियंस की जान खतरे में थी, तब थॉर लोकी को बोलता है सर्टर के मुकुट को इटर्नल फ्लेम में डालकर उसे पहाड़ जितना बड़ा कर देने के लिए। जिसके बाद सर्टर एसगार्ड को तबाह करना शुरू करता है और हेला को भी खत्म करता है। मगर थॉर का ये काम बहुत सही था, क्योंकि बिना एसगार्डियंस के एसगार्ड किस काम की, और एसगार्ड वही है जहाँ उसके लोग हैं यानी एसगार्डियंस है। और थॉर ने इसी कारण एसगार्ड को डिस्ट्रॉय होने देकर एसगार्डियंस की जान बचा ली। नंबर 1, फॉर्जिंग स्टॉर्मब्रेकर। जब थैनोस थॉर के सामने कुछ एसगार्डियंस उसके भाई लोकी और हेमडाल को मार डालता है और हल्क को बुरी तरह घायल करता है और स्पेस स्टोन हासिल कर लिया था, तब थॉर ये जान चुका था कि अब अगर उसे थैनोस का गेम बजाना है तो एक पावरफुल वेपन की ज़रूरत होगी उसे। और तब वो रॉकेट के साथ नीडावेलर जाता है, जहाँ भले ही भट्टी बंद हो चुकी हो या इतरी के हाथ डैमेज हो चुके हो, मगर तब भी थॉर खुद उन भारी भरकम रिंग्स को होल्ड करके एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी तक को ले लेता है ताकि वो थैनोस को रोक सके। जिसके बाद स्टॉर्मब्रेकर के बनते ही थॉर के सारे चोट या घाव भर गए और वो अपने सबसे पावरफुल मोड में से एक में आ गया। जिसके बाद ना ही आउटराइडर्स या ना ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर्स बीम या स्टॉर्मब्रेकर को रोक पाए और वो थैनोस के छाती भी चीर पाया। जिस कारण थॉर का ये काम यानी अपनी जान दांव पर लगाकर स्टॉर्मब्रेकर को फॉर्म करना उसका सबसे बढ़िया डिसीजन में से एक था। तो गाइस, ये थी वीडियो टॉप 5 गुड थिंग्स डन बाय थॉर इन एमसीयू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप एक थॉर फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपका सबसे फेवरेट काम थॉर का क्या हुआ, इनमें से कौन सा लगा, और फ्यूचर में आप नेक्स्ट वीडियो किस सुपर हीरो के ऊपर देखना चाहेंगे इसी टॉपिक पर। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आपको कॉमिक्स पसंद है तो आप मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ फिलहाल थॉर की कॉमिक्स चल रही है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज़ आवर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।